नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार। मैं हूं आपका दोस्त कपिल दाखल। किसान मित्रों, काफ़ी सारे कॉमन सवाल हैं। काफ़ी सारे नए किसान इस वर्ष लहसुन की खेती से जुड़े हुए हैं और नए जो खेती में जुड़े हैं उनके काफ़ी सारे कॉमन सवाल है दोस्तों। और दोस्तों, इस वर्ष लहसुन के भाव भी अच्छे मिले हैं तो किसान बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है। और लहसुन के रकबे जो किसान का एक छोटा सा ये कह सकते हैं कि जितना जल्दी बुआई करेंगे उतना जल्दी फ़ायदा मिलेगा, उतना जल्दी उत्पादन आएगा, हार्वेस्ट करेंगे और मंडी भेज देंगे और पैसे वाले बन जाएंगे। दोस्तों, इसी बात को लेकर बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं किसान मित्रों के। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किसान मित्र इस बार चाह क्या रहा है और क्या स्थिति किसान की बन सकती है। और मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं उनमें से सबसे कॉमन सवाल ये है किसान मित्रों कि किसान मित्र कितनी बुआई कर रहा है, आगे भविष्य क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट मैं किसानों की जनरल टेंडेंसी आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए आप उस चीज़ से, उस विचार से आप चीज़ें आगे अपने डिसीजन आपके ले सकते हैं। तो दोस्तों, कॉमन सा सवाल है कि आगे लहसुन का भविष्य क्या होगा। तो दोस्तों, किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी सोच समझ के डिसीजन नहीं लेता है। बहुत लिमिटेड किसान ऐसे होंगे जो भविष्य के बारे में चिंताएं करते हैं। दोस्तों, मैंने पहले के वीडियो में भी कहा है कि लहसुन और प्याज एक प्रकार का लीगल सट्टा है। यहाँ पर पैसा लगाने पर, यहाँ पर खर्च करने पर, फसल लगाने पर कुछ भी हो सकता है। लीगल सट्टा मतलब केवल और केवल इसमें पुलिस वाले आपको नहीं पकड़ते हैं, आपके ऊपर कोई केस नहीं होता, बाकी सारे काम होते हैं। आपके ऊपर कर्जा भी हो सकता है, आप पैसे वाले भी बन सकते हैं। हो सकता है आपका कहीं ज़मीन का टुकड़ा पड़ोसी का बिक रहा हो तो आप ले सकते हैं। हो सकता है पड़ोसी आपका भी खरीद सकता है। तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। पर दोस्तों, किसान की एक जनरल टेंडेंसी है, जिस चीज़ का भाव आता है उसके पीछे पड़ जाता है। जैसे कि आप किसान मित्रों, आपको पता है वर्ष 2021-22 में जैसे ही अश्वगंधा के बहुत तगड़े भाव थे, इतने तगड़े भाव थे कि अश्वगंधा 30,000, 35,000, 40,000 और अंत में 50,000 तक बिका था। और उसके अगले साल आपने देखा होगा किसानों ने इतना अश्वगंधा बोया, इतना अश्वगंधा बोया, इतना अश्वगंधा बोया कि अश्वगंधा की भरमार हो गई। और बहुत सारे तो ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेत से भी नहीं निकाला, अश्वगंधा खेत के अंदर ही पड़ा रह गया, क्योंकि उसको मंडी बेचने पर उसको उखाड़ने का जो पैसा है वो भी नहीं निकल रहा था। तो दोस्तों, अंधाधुंध बुआई, बहुत ज़्यादा बुआई, ज़रूरत से ज़्यादा बुआई आपका पूरा गेम बिगाड़ सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रहे कि लहसुन जो है लिमिटेड मात्रा में उपयोग होता है और लिमिटेड ही मसाले में उपयोग होता है। तो ऐसा ना करें कि आप, एक किसान का एक थोड़ा सा राय होती है कि किसान कहता है कि भैया मैं तो 10 बीघे की बो रहा हूँ, बट वो बोता 15 बीघा की, और पड़ोसी को कहता है कि मैं तो 10 बीघे की लगा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे ऊपर भी ये बात मैं अपना बता दूँ, पिछले वर्ष जितनी मैंने लहसुन लगाई थी 15-16 बीघा की, उतनी ही लहसुन में लगा रहा हूँ। अब किसान कहेंगे भैया आप तो 16 बीघा की लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो गई। तो किसान मित्रों, मैं पिछले 5-7 सालों से सेम लहसुन लगाता आ रहा हूँ, चाहे भाव मिले या ना मिले। ज़्यादा लहसुन भी ज़्यादा भाव तेज भी होता है तब भी मेरा यही रकबा होता है, बहुत कम भी होता है तब भी यही रकबा होता है। तो ऐसा ना करे कि भैया मेरे ऊपर कमेंट करने लग जाएगा आप तो 16 बीघा के लगा रहे हैं। भैया मैं 16 बीघा लगाने पिछले 5-7 सालों से लगा रहा हूँ, उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि बहुत सारे किसान ऐसे मैंने देखे हैं जो कर्जा करके ब्याज से पैसे लाकर लहसुन की खेती शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये लहसुन की खेती है, आपका बेड़ा पार भी कर सकती है तो बेड़ा गर्क भी कर सकती हैं। आप थोड़ा सा सोच समझ करके, अगर आपके पास घर का पैसा है तो आप रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज़ बाजार से पैसा उठा करके, उधारी का पैसा लेकर के आप लहसुन की खेती करें, बट लिमिटेड एरिया में करें। फ़ायदा होगा, लिमिटेड होगा, नुकसान होगा तो आप वहन कर पाएंगे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसान की टेंडेंसी ये है। तो इस वर्ष क्या होने वाला है कि किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में बुआई कर रहा है, तो रकबा जो है वो 2 गुना गति से बढ़ रहा है। मतलब पिछले साल अगर 100 बीघे की किसी गांव में लहसुन थी तो इस बार 180 से 200 बीघा की है। तो थोड़ा सा ध्यान रहे। समझदार गांव के जो किसान मित्र हैं उनमें सेम रकबा है। जैसे कि बहुत बार जो किसान, अब एक छोटा ये समझिए, ये खेती का अनुभव बहुत आसानी से नहीं आता है। खेती का अनुभव पाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जब वहाँ की टेंडेंसी मैं आपको बताता हूँ। मेरा भी अपना स्वयं का विवेक आपको बताता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो आपको बताता हूँ। नॉर्मली जिस साल लहसुन के भाव बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मंडी में भाव बिक रहा होता है, उस साल अपना बीज भी मंडी के अंदर बेच देना चाहिए। और जिस साल किसान जो है वो लहसुन के लिए हाहाकार मची हुई है, कंडीशन ख़राब है, लेने वाला कोई नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा कम है, खर्चा निकलना मुश्किल हो रहा है, उस समय पे अपने को अच्छी मात्रा में लहसुन बोना चाहिए। ये मेरा विवेक है। पर दोस्तों, यहाँ पर पूरा किसान मित्रों का जो गणित है वो पूरा उल्टा चलता है। कुछ किसान मित्र मेरी इस बात से सहमत होंगे, कुछ किसान मित्र मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे दोस्तों। तो ये मैंने अपना विवेक बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों, आज से 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी
वहाँ पर मैंने आपको बुआई के लिए बोला था कि बोले कुछ किसान मित्र मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया लहसुन का भाव क्या रहेगा। तो मैंने वहाँ पर आपको याद हो तो मैंने कहा था अगर अर्ली वाली बुआई में और पिछले बाद वाली बुआई में अगर गैप थोड़ी डिस्टेंस बढ़ जाती है तो शुरू वाले जितने भी अगेती वाले किसान हैं वो अच्छा पैसा बनाएंगे। ये बात मैंने आपको कही थी। मैंने आपको कहा था 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 10 अक्टूबर के बीच में एक तेज़ बारिश हो जाती है, खेत गीले हो जाते हैं, तो पिछली वाली जो लेट वाली जो बुआई है वो लेट हो जाएगी। तो दोनों के बीच में एक थोड़ा बफर जोन क्रिएट होगा और बफर जोन में अर्ली वाले जो ऊँटी वाले किसान हैं वो पैसा कमा जाएंगे। पर दोस्तों इसमें एक थोड़ा सा एक लूप होल है। कुछ धार और इंदौर ज़िले के किसान हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा सोयाबीन पहले वहाँ पर बारिश पहले हो गई थी और अपने क्षेत्र से 10-15 दिन पहले वहाँ पर सोयाबीन लग चुकी थी, तो वहाँ पर हार्वेस्टिंग भी पहले हुई। हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद में जैसे जैसे खेत हके वहाँ पर देसी की बुआई कर दी दोस्तों, तो देसी वहाँ पर लग चुकी हैं, उग भी चुकी हैं। पर दोस्तों अब समझिए, मेरा अपना ओपिनियन समझिए, नॉर्मल से ही एक छोटी सी बात है किसान मित्रों की, हर चीज़ के बुआई का सही समय और सही मौसम होता है। अब सोचिए अब किसान मित्रों कि अगर गेहूं बरसात में होता तो हम बरसात में क्यों नहीं लगाते, बरसात में होता तो हम लगाते ना। तो बरसात में जब गेहूं नहीं हो रहा है, सोयाबीन जो है वो ठंड में नहीं हो रही है, क्योंकि सोयाबीन को थोड़ा गर्मी चाहिए और गर्मी के अंदर और बरसात के अंदर हो रहा है, पर ठंड के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है तो सोयाबीन की फसल नहीं होती है। आपने देखा ही होगा अपने लहसुन के अंदर कहीं पर सोयाबीन उगती है तो उसके अंदर 2-4 फलियाँ आती हैं, क्यों? क्योंकि उसका सही समय नहीं है। तो दोस्तों लहसुन बुआई का जो सही समय होता है वो मेरे हिसाब से 15 अक्टूबर के बाद में ही माना जाता है। बट अभी टेंडेंसी आ गई है नॉर्मल सी, ऊटी लहसुन को छोड़कर लोगों ने अब देसी लहसुन भी बुआई कर लिया। अब वो जैसे उन्होंने देसी लहसुन की बुआई करी है अब वो मेरे गले की घंटी बन गई है। कैसे? अब किसान मतलब रोज़ सुबह मुझे फ़ोन करते हैं, भैया मैंने देसी लहसुन की बुआई कर दी है, वो उग चुकी हैं और उसके अंदर पीलापन आ रहा है। तो दोस्तों छोटी सी बात है, लहसुन बहुत सेंसिटिव फसल है। अगर गेहूँ भी हम गीले खेत के अंदर अगर समय से पहले बुआई कर देते तो आखिरी तक पीले पीले ही चलते हैं, नीचे नमी ऊपर से समय से पहले बुआई, तो उनको ठंड भी नहीं मिलती है, बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो अब सोचो लहसुन जैसी सेंसिटिव फसल है जो आपने समय से पहले बुआई कर दी है, मेरे हिसाब से 1 महीना पहले आपने बुआई कर दी है और उग भी चुकी हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है, एक तो नीचे ज़मीन के अंदर जितने भी नमी है उसके कारण बहुत सारी चीज़ें आएगी, विल्ट आएगी और इसके अलावा फ्यूजेरियम आएगी, इसके अलावा ज़मीन के अंदर निमेटोड्स भी हैं, मकड़ी भी हैं, बहुत सारी जड़ को हमारी जो कली हमने लगाई हैं उसको सड़ाने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो भी हैं। तो वो सब नुकसान तो करेंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है अभी मौसम भी वैसा है, नमी भी है, पर्याप्त सारी चीज़ें उनके लिए स्विचेबल है। तो सीधी सी बात है, आपके यहाँ पर कली जो है आपने जो लगाई है वो सड़ेगी, जड़ सड़ेगी, पत्ते पीले पड़ेंगे। तो आपने इतना ज़्यादा गरम आपने खा लिया तो अब तो मुँह तो जलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है उत्पादन भी कम आएगा। अब आपने देखा खेत भरे हैं पानी के, किसी किसान के यहाँ पे जो वीडियोस और फोटोज़ आए थे पूरा खेत के अंदर से पानी बह के गया तो सारी कलियों की जड़ें बाहर आ गई, पूरा खेत कट गया और किसी के तो फव्वारे भी बह के जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन है। अब किसान, किसी ने सही कहा है, किसान एक ऐसा पुतला है जिससे कभी प्रकृति खेलती है तो कभी राजनीति। पर दोस्तों बात यह है कि प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं है। आप कितना भी अच्छा खेत चॉइस कर लें, कितना भी अच्छा बीज लगा लें, किसी भी समय पर लगा लें, प्रकृति के आगे कोई नहीं जीत पाएगा। तो थोड़ा सा प्रकृति के साथ में एक तालमेल बिठाकर चलिए। अगर अक्टूबर 15 के आसपास बुआई करते हैं आपके लिए तो बेटर रिजल्ट आपका आने वाला है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये सारी समस्याएं किसान मित्रों के यहाँ पर आ रही हैं, पीलापन आ रहा है। अब किसान मित्र मुझे कॉल करते हैं, भैया यार देवीलाल जी को फ़ोन करके पूछिए कि ये बारिश कब बंद होगी। तो दोस्तों एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ है। नॉर्मली कल परसों मैं कोटा गया था, रात को लगभग 2:30-3 बजे आके सोया। सुबह एक किसान 5:30 बजे मुझे फ़ोन करता है कि भैया देवीलाल जी से फ़ोन करके पूछिए कि यार भैया देवीलाल जी पाटीदार की बात कर रहा हूँ जो मौसम की जानकारी देते हैं। तो वो फ़ोन करके उनसे बोलते हैं कि भैया पाटीदार जी से पूछिए कि यार भैया मैंने लहसुन लगा दी, अब सड़ रही है, बारिश कब बंद होगी, बारिश बंद हो तो मेरी लहसुन का उत्पादन आए। अब वो 1 महीने के हो गए। तो दोस्तों छोटी सी बात है, अब अपने समय से पहले लहसुन आपने लगा दी है, बारिश भी होगी क्योंकि मानसून का अभी विड्रॉल का समय है, हो सकता है ये अंतिम बारिश हो, तो अभी समय लगेगा। पर दोस्तों सुबह 5:30 बजे फ़ोन कौन करता है? सुबह 5:30 बजे, मैं 3:30 बजे 3:30 बजे आके सोया। अब मैंने पूरा 600 किलोमीटर का राउंड ट्रिप किया। मैं छिपा बड़ौद गया था, बारा गया था, फिर वहाँ से अंता होते हुए कोटा चित्तौड़गढ़ होते हुए मैं घर आया। पर दोस्तों पूरे सफ़र में थक गया था। नॉर्मली 3-3:30 बजे आके सोया और सुबह 5:30 बजे एक किसान ने फ़ोन कर दिया कि देवीलाल जी से पूछिए कि आपका क्या रहेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा आप समय का ध्यान रखिए। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, 10-12 बीघा में अपनी खेती करता हूँ। मेरे को अपना स्वयं का भी काम करना होता है। आप इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स, आपके लिए मैं स्वयं के लिए अकेला हूँ, मतलब
आप मुझे एक फ़ोन कर रहे हैं, आपके लिए एक फ़ोन आ रहा है, बट 75,000 किसान डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको सब्सक्राइब करना नहीं आता है, वो भी जुड़े हुए हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा किसान कृषि जानकार से जुड़े हुए हैं और वीडियो भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपके लिए मैं अकेला व्यक्ति हूँ, बट मेरे लिए आप सभी हैं, आप सभी मेरा परिवार हैं। तो आप सोचिए, अगर आप इतने ज़्यादा फ़ोन छोटी छोटी बातों के लिए करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक किसान है जो कि पिड़ावा तहसील के किसी गांव से है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भैया पैसों से बढ़कर भी कुछ चीज़ होती है, सेवा। मैंने उनको बोला भैया कि एक काम करिए, आप 2 महीने के लिए आप मेरे साथ में रहिए, 2 महीने के लिए मेरे साथ में रहिए, मैं आपको सैलरी भी दूंगा फ़ोन रिसीव करने की, आपको बस किसानों की सेवा करनी है, बस फ़ोन रिसीव करना है। अरे वो बोले, अरे भैया यार मैं अकेला व्यक्ति हूँ यार, घर में कैसे आ सकता हूँ। तो दोस्तों, जब आप अपना काम ख़राब करके किसी के साथ नहीं आ सकते, मैंने आपको ये तक कहा कि मैं सैलरी तक दूंगा, तो वो कह रहे हैं भैया मैं सेवा करूं, है ना, मैं हर व्यक्ति का फ़ोन रिसीव करूँ। उस व्यक्ति का फ़ोन रिसीव नहीं किया मैंने, और मैंने मेंबरशिप वाला सिस्टम अलग डाल दिया। भैया वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मेंबरशिप केवल कॉल फ्लो को कम करने के लिए किया है। कॉल फ्लो मेरे पास कम से कम कॉल आए, मैं अपना डेली रूटीन, मेरा जो काम है वो कर पाऊँ। मैं रिश्तेदारी में जाऊँ तो वहाँ पर कम से कम कॉल आए, उसके लिए मैंने चीज़ें ये करी हैं। अब आप उसको अन्यथा ले रहे हैं, मतलब एक छोटी सी बात है, हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, बट वो मेरे यहाँ नहीं, वो पड़ोसी के यहाँ पर हो। हर व्यक्ति चाहता है धर्म के काम सब लोग करें, मैं ना करूँ, मेरा पड़ोसी करे। तो दोस्तों, छोटा सा इस बात को ध्यान रखिए। मेरा समय, आप सोचो मैं 10-12 बीघा का किसान हूँ, तो उसको कम करने के लिए भी अभी समय लगता है। मेरे को खुद में भी बहुत सारा मैनेजमेंट है। आपके लिए मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मेरे लिए बहुत सारे फ़ोन, मेरे लिए प्रॉब्लम होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप बेवजह बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए, खास करके उन चीज़ों के लिए, भैया मैंने चीज़ें आपको बेसल डोज में बता दी है, आप वेरीफाई करा रहे हैं, भैया मैं सल्फर मिल्स का डब्बा लाया हूँ, मैं ये राखोड़िया लाया हूँ, वो राखोड़िया नहीं मिला तो ये राखोड़िया लेके आ गया हूँ, DAP आपने वो डाला और मैं ये डाल रहा हूँ। भैया नॉर्मली ये ना करें, बार बार आप मुझे फ़ोन करके केवल वेरीफाई करा रहे हैं कि डॉक्टर ने पर्ची लिखी थी, क्योंकि वो वही पर्ची की दवाई मिली या नहीं मिली, सुबह शाम कितना डोज है। भैया सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप अपना दिमाग का थोड़ा सा उपयोग करें। और अब ये समझिए कि किसान हर कोई चाहता है कि मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहूं। एक दिन मैं मंदसौर मंडी गया, ऊँटी सीज़न की बात है, वहाँ पर कुछ किसान मतलब राजस्थान के मिले, उन्होंने 40 बाई 40 का पाल बिछा रखा है, ठीक है। मैंने उनसे कहा कि भैया मेरे पास 5 बॉक्स है, मुझे डालने दो। वो उन किसी किसानों ने एक पाल का एक कोना तिरछा तक नहीं किया, मुझे नहीं डालने दिया तो नहीं डालने दिया। तो दोस्तों, किसान मेरे लिए 1% भी झुकने के लिए रेडी नहीं है, कहीं पर भी मेरी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, और मेरे से इतनी उम्मीद लगा के रखते हैं कि भैया मैं उनका फ़ोन रिसीव करूं, उनसे बात करूं और उनके लिए अपना समय जो है वो दूं। दोस्तों, मेरे से जितना हो पा रहा है उतना कर रहा हूं। अब मेरे को भी बहुत सारा स्वयं के लिए काम है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेवजह अन्यथा फोकट के जो फ़ोन आ रहे हैं, भैया मंडी का गेट खुला है कि बंदे, चालू है कि बंदे, लहसुन के भाव क्या हैं, भविष्य में लहसुन का भाव क्या रहेगा। तो दोस्तों, सारी चीज़ें के लिए आप बेवजह कॉल ना करें। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समस्या है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मेरे प्रीमियम मेंबर भी बन सकते हैं, तो उससे मेरा भी जेब खर्चा पानी चल जाएगा और आपको भी चीज़ें। नॉर्मली एक छोटी सी बात है, एक किसान मित्र कहते हैं भैया 4,000 रुपये आपने सर्विस चार्ज रख दिया है। दोस्तों, मंडी आते हैं ना, 4,000 रुपये का लोग एक बार में दारू पी जाते हैं, है ना। तो थोड़ी सी बात को समझिए, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। किसी व्यक्ति को बुरा लग सकता है और किसी व्यक्ति के दिल तक ये बात उतर सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने अपनी व्यथा जो है आपको बता दी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सारे अवेलेबल हैं। थोड़ी समस्या मेरी भी समझिए, मैंने भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, थोड़ा सेक्रीफाइस आप भी कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे गलत ना समझिएगा, मेरे लोड को समझिए। मैं मतलब ये कह सकते हैं मेरे टॉलरेंस से ऊपर चीज़ें हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और चिड़चिड़ा हो चुका हूँ, इतने ज़्यादा आलतू फालतू के फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, इस बात का थोड़ा दिल से समझने की कोशिश करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।